दोस्तों पूरे YouTube में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर करके परेशान कर दिया कि सर ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिहाफ पे एडमिशन नहीं होता, यानी कि एडमिशन आपका रुक सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो भैया ऐसे कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास में होने चाहिए CUT PG की काउंसलिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो भैया आपके एडमिशन में आने वाली है बहुत ज्यादा दिक्कत। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भैया संभाल के रख लो, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना एडमिशन आपका रुक सकता है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने CUT PG का एग्जाम दिया था, आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना है जो कि स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो चुका है। ये डॉक्यूमेंट्स उसमें भी काम आएंगे एंड आपके हर यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में काम आएंगे। तो भैया ध्यान से इन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखियो एंड इसके भी नहीं होगा तो आपके एडमिशन में दिक्कत कंफर्म आएगी। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, पहला आपका है एडमिट कार्ड। अब दोस्तों एडमिट कार्ड अगर नहीं भी है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। ये मैं यहाँ पे क्लासीफाई करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पास में भैया आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आपने एग्जाम देते वक्त इस्तेमाल किया था। दूसरा, एडमिट कार्ड नहीं है तो दिक्कत नहीं आएगी, फोटो आपका होना चाहिए, ठीक है। कोई और फोटो भी चाहिएगी जो आपने फॉर्म भरते इस्तेमाल किया, वो फोटो कंपलसरी नहीं है, कोई और फोटो भी चाहिएगी। यानी कि फोटो और एडमिट कार्ड के बिहाफ पे एडमिशन तो कैंसिल नहीं होगा। तीसरे आपका NTA का स्कोर कार्ड, यानी कि आप NTA में कितना मार्क्स पाए हो उस रिजल्ट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के रख लेना, ठीक है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं भी होते हैं एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो नहीं होंगे तो आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। पहला आपका है कैटेगरी सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने किसी कैटेगरी से अप्लाई किया है, चाहे वो EWS की कैटेगरी हो, चाहे वो आपका OBC हो, SC हो, ST हो, PWD हो, या फिर अगर आपका कोई स्पोर्ट्स कोटा हो या फिर अदर कोई आपकी कैटेगरी है, तो भैया उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा के रख लो। एंड दोस्तों वो रिसेंट का होना चाहिए, यानी कि पुराना काम नहीं करेगा, ठीक है। नया सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। EWS वाले ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं EWS उनका पुराना होता है तो उनका मेन टाइम पे EWS को कैंसिल करके उनको जनरल कैटेगरी मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना EWS आपका नया होना चाहिए। OBC SC ST फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपके पापा मम्मी काम करते हैं तो भैया यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी में जाके बनवा लेना, ठीक है, पता कर लो, बन जाएगा आपका, ठीक है। BHU में तो ऐसा, हर यूनिवर्सिटी में दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। फिर आपका क्लास 10th की मार्कशीट। आप कहोगे कि आपकी क्लास 10th की मार्कशीट खो गई है तो भैया आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। क्लास 10th की मार्कशीट होनी ही चाहिए किसी भी कीमत पे, खो गई ढूंढो उसको। फिर क्लास 12th की मार्कशीट, ठीक है। फिर आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सेमेस्टर। अगर आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। अगर फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आएगी तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बाकी कम से कम अगर सेमेस्टर है तो 5 सेमेस्टर, अगर एनुअल है तो 2 साल की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। फिर एफिडेविट, अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना होगा। यानी कि दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10th, क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन, ये आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। फिर दोस्तों ID प्रूफ आपका होना चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, इसको बनवा लो, कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करवा लो, ठीक है। फिर दोस्तों ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आप ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको बाद में भी जमा करने का मौका दिया जाएगा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हो और किसी और यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, सपोज आप क्या बोलते हैं DU से पढ़ाई की हो, BCom आपको MCom करना है BHU से, तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप अदर स्टेट से हो एंड यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो तो TC चाहिए होता है, ठीक है। इसको आपको जमा करने का टाइम दिया जाएगा। फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी एंड साथ में ओरिजिनल भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी, क्लास 10th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन। सिंपल सी बात है, आपसे कहेगा आपका क्लास 12th का मार्कशीट कहाँ गया। अब ये नहीं कहोगे ना कि महीने आया है, कहीं दिए हैं उधार, ऐसा मत करना, मेंटेन करके अच्छे से फाइल बना के रख लो, ठीक है। एंड दोस्तों CUT PG में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जितनी भी अपडेट आएगी आपको टाइम से मिलती रहेगी। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी हर यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसीजर को कवर करने वाले हैं, कितनी कट ऑफ कहाँ गई है, किसका एडमिशन कहाँ पे हो रहा है, तो भैया मिस मत करना जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।